फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद एक और नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो जो है वो भी इंटरनेट से रिलेटेड दोस्तों के लिए है। मैंने दो डिवाइस आउटडोर तैयार की थी, एक TP-Link की और एक टेंडा की, क्लाइंट मोड पे चलाने के लिए। तो उनको मैंने नैनो स्टेशन M2 के साथ कनेक्ट किया था। ये हमारे टावर के ऊपर 3 नैनो स्टेशन M2 लगे हैं। तो मैंने यहाँ से वो तकरीबन 600 फीट दूरी के फासले पे जो मैंने क्लाइंट मोड पे चलाई हैं आउटडोर बना के। तो एक नैनो स्टेशन यहाँ से तकरीबन 100 फीट दूर जो है वो एक दूसरे घर के ऊपर लगाई है, ताकि UBNT डिवाइसेस के दरमियान जो है वो इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम जो है काफ़ी आता है। तो उसको कम करने के लिए मैंने एक नैनो स्टेशन जो है वो यहाँ से तकरीबन 100 फीट दूर जो है वो लगाई है। उसके अलावा 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए मैं पावर बीम यूज़ कर रहा हूँ, और उनके साथ क्लाइंट मोड पे चलाने के लिए मैंने लाइट बीम जो है वो यूज़ की हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि एक लाइट बीम यहाँ से तकरीबन कोई 300 फीट दूर जो है वो लगी हुई है, और जो मैंने टेंडा का वायरलेस एंड जो है वो यूज़ किया है 301, वो ये रहा। ये तकरीबन यहाँ से 600 फीट दूरी के ऊपर लगा हुआ है। तो मैं एंड पे इसका जो लिंक बना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये भी। और इसके अलावा एक ये आउटडोर तैयार किया था वो लगा हुआ है। तो उसके अलावा मैंने ये 5 गीगाहर्ट्ज़ की जो कुछ डिवाइस लगाई हैं लाइट बीम। तो कुछ यूज़र जो हैं वो इतना ख़र्चा नहीं करते, तो इसलिए वो उनको जो है वो मैंने आउटडोर जो है वो TP-Link की कुछ डिवाइस जो हैं वो भी आउटडोर बनाई हैं। मैंने ये एक 801 ND ये लगी हुई है, ये भी मैंने आउटडोर तैयार की थी। ये यहाँ से तकरीबन 700 फीट की दूरी पे लगी हुई है। ये भी अच्छा लिंक दे रही है। तो इसकी सेटिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके दरमियान का जो राब्ता है हमारी नैनो स्टेशन और TP-Link के दरमियान वो कैसा जा रहा है। तो वीडियो के एंड पे मैं वो सारा जो है वो आपको सेटअप दिखाऊंगा। तो इसके अलावा मेन टावर के पे आते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर जो है वो 3 नैनो स्टेशन फ़िलहाल लगाई हैं, और एक 100 फीट की दूरी पर जो है वो लगाई है। तो इनको भी मैंने यहाँ से थोड़ा सा और दूर करना है, क्योंकि इनके दरमियान इंटरफेरेंस का मसला जो है वो कम आए। और मेन के लिए लिंक के लिए वो मैंने पावर बीम यूज़ किया है, उसका ब्रिज बनता है। तो जो विलेज के लिए जो मैंने 5 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ किया है उसके लिए मैंने भी पावर बीम M5 यूज़ की है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो इनके दरमियान का जो राब्ता हमारा बना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, अब हम नैनो स्टेशन M2 को ओपन करते हैं, और उनका जो लिंक बना है टेंडा और TP-Link का आपस में, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी दोनों की कनेक्टिविटी कैसी है। तो अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो फिर ही ज़ाहिर स्पीड गुजरेगी, तो जितनी हम उनको उसको यूज़र को स्पीड देंगे। तो अभी हम ब्राउज़र ओपन करते हैं और डिवाइस को ओपन करते हैं, और ये रही हमारी नैनो स्टेशन M2। आपने इसके मेन पेज पे आना है, और यहाँ से आपने स्टेशन में चले जाना है, ये इधर से। और स्टेशन में आके यहाँ से आपने डिवाइस का जो लिंक चेक करना है। और उसके लिए मेरे पास जो है ये फर्स्ट पे जो है मेरे पास डिवाइस को तकरीबन 63 जो है वो सिग्नल मिल रहे हैं, और इनका जो आपस में लिंक बना है वो ये देखिए, मैं इधर से ओपन करता हूँ इसको यहाँ से। तो यहाँ से हम इसको वाज़े तौर पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इसका जो
लिंक बना है वो 78 MB और 7 स्लैश जो है वो 39 MB। अभी इस यूज़र को मैंने तकरीबन 2 MB स्पीड दिया है, उसको पूरी स्पीड जाती है इस लिंक से। तो ये इस लिंक अप डाउन भी होता रहता है, बाज़ दफ़ा जो है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो मैंने इस डिवाइस को आउटडोर तैयार किया था, तो इसने बहुत अच्छा काम दिया है मुझे। ये 801 ND का जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद जो है मैं आपको टेंडा की जो डिवाइस कनेक्ट है मेरे पास, उसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी नैनो स्टेशन के ऊपर। यहाँ पर फिर दोबारा आपने मेन में आके स्टेशन में चल जाना है। तो यहाँ पर ये देखें, जो पहले वाली सबसे ऊपर जो पहली डिवाइस है हमारी, इसको -45 सिग्नल जो है वो जा रहे हैं और इसका आपस में लिंक बना है वो 117 और /65 MB। तो इसको भी मैंने 2 MB का जो लिंक दिया है, तो इसको भी बहुत अच्छी स्पीड जाती है। तो ये देखें, आप इसको जो टेंडा का राउटर है 801 301 सॉरी, और उसको आप आउटडोर तैयार कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा काम देता है। आप कोई ऐसा वाटरप्रूफ बॉक्स लें और उसके अंदर इसको जो है वो लगाएं, तो आप आउटडोर इसको तैयार करके लगा सकते हैं और बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये देखें, यहाँ पर इसका जो लिंक है वो 130 MB का लिंक जो है वो मिल रहा है हमें, और 7/19 39 यानी कि अप डाउन होता रहता है। लेकिन ये है कि कभी कोई कंप्लेन नहीं आई, तो अच्छी कनेक्टिविटी जो है वो नैनो स्टेशन के साथ जो है वो इसकी है। तो एक तो 7200 ND सॉरी 801 ND और TP लिंक, और जो है वो साथ टेंडा का राउटर जो है 301, वो आप यूज़ कर सकते हैं इनको आउटडोर बना के। इनकी प्राइस जो है वो टेंडा की प्राइस जो है वो 301 की प्राइस जो है वो तकरीबन 1500 से 1600 रुपये है, और जो TP लिंक की है 801 ND, उसकी प्राइस जो है तकरीबन 3000 रुपये जो है वो उसकी प्राइस है। तो इस तरह से आप इसको जो है वो आउटडोर बना के लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी। और इसके अलावा जिस डिवाइस को माइनस जो है -60 से कम जो है वो सिग्नल जाएंगे, तो उसका लिंक जो है बहुत अच्छा बनेगा। -60 से ऊपर जब सिग्नल जाएंगे किसी भी यूज़र को, तो उसका लिंक जो है वो वीक हो जाएगा और उसको स्पीड जो है वो आपकी बहुत कम जाएगी। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।